नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 21 जून शनिवार दोपहर 1:15 देश भर की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया, बोले तनाव से गुजर रही दुनिया के लिए योग पॉज बटन जैसा। मानसून ने 3 दिन में कवर किया आधा राजस्थान। जैसलमेर के रेतीले धोरों पर सीएम ने योग किया, योग दिवस के कार्यक्रम में बारिश का खलल, वेन्यू बदले। एसएससी जीडी में डमी कैंडिडेट बिठाने वाला स्टाफ कर्मी गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंधु, ईरान से 290 भारतीय दिल्ली लौटे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दुनिया भर में शनिवार को 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिक के साथ योग किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति, तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है, तो योग शांति की दिशा दिखाता है। ये पॉज बटन जैसा है। पीएम के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी योग किया। इस बार की योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। राजस्थान में इस बार मानसून 7 दिन पहले आया है। 18 जून यानी बुधवार को प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई और अब तक यह राजस्थान के 50% हिस्से को कवर कर चुका है। मानसून का असर जयपुर सहित 20 से ज्यादा जिलों में दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में जयपुर, कोटा, अलवर, टोंक समेत कई शहरों में हुई बारिश से सड़कों पर नदी बहने लगी है। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस बार राज्य स्तरीय समारोह जैसलमेर के रेतीले धोरों पर हो रहा है। शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर खोड़ी के धोरों पर सीएम भजन लाल शर्मा के साथ सैकड़ों लोगों ने योग किया। यहाँ से सीएम सीधे तनोटमाला मंदिर के लिए रवाना हो गए। भरतपुर, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा सहित कई जिलों में योग कार्यक्रम में बारिश ने खलल डाला। मौसम खराब होने की वजह से वेन्यू बदलना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में तो भारी बारिश के कारण मात्र 15 मिनट ही योगाभ्यास हुआ। उधर बूंदी में रस्सी के सहारे हवा में योग के विभिन्न आसन कर बच्ची ने लोगों को हैरान कर दिया। एसएससी जीडी की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। अब एग्जाम सेंटर एसपीएस शिक्षण संस्थान का स्टाफ कर्मी पकड़ा गया है। अब तक डमी कैंडिडेट सहित कुल 4 जने पकड़े गए हैं। वहीं असली कैंडिडेट सचिन मलिक और मास्टरमाइंड केंद्र संचालक संदीप फरार है। बता दें कि परीक्षा 7 फरवरी को आयोजित हुई थी। सीकर में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सेंटर था, जिसमें फर्जीवाड़ा सामने आया। आरोपी को धौत पुलिस ने पकड़ा है। ईरान और इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत शुक्रवार देर रात 290 भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे। इनमें से ज्यादातर कश्मीर के छात्र हैं। इसके अलावा कुछ यात्री दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल से भी हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि इन 290 में से 190 कश्मीर के छात्र हैं। इससे पहले 19 जून को 110 छात्र आर्मेनिया और दोहा के रास्ते भारत पहुंचे थे। 2 अन्य फ्लाइट्स आज शनिवार को आएंगी। वडनगर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधिकारिक निर्णायक रिचर्ड स्टनिंग ने कहा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब सबसे ज्यादा लोगों द्वारा योग में कोबरा मुद्रा करने का है। हमने दिशा निर्देश तय किया है कि सभी को इसमें कम से कम 1 मिनट तक करना है। हमने 250 प्रतिभागियों का न्यूनतम लक्ष्य रखा था। आज उन्होंने इसे 1 मिनट से ज्यादा यानी 2 मिनट और 9 सेकंड तक किया और कुल 2185 थे। हमें 64 प्रतिभागियों को छोड़ना पड़ा, इसलिए 2121 प्रतिभागियों ने उपलब्धि हासिल की। हमने न्यूनतम 2050 निर्धारित किए थे, इसलिए यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। इसमें शामिल सभी लोगों को बधाई है और यह एक शानदार उपलब्धि है। राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑनलाइन ठगी के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे 2 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोनों आरोपियों पर शर्त लगाई है कि वे जमानत पर रिहा होने के बाद सार्वजनिक रूप से जश्न नहीं मनाएंगे। अदालत ने कहा कि यदि आरोपी सार्वजनिक रूप से जश्न मनाते मिले तो राज्य सरकार उनकी जमानत को रद्द करवाने के लिए याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस गणेश राम मीना की अवकाशकालीन एकल पीठ ने यह आदेश सौरभ और सौरभ गोस्वामी की जमानत याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। सरकार ने पैन कार्ड बनवाने और उसे आधार से लिंक करने को लेकर बड़ा फैसला किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य कर दिया। साथ ही जिसके पास पहले से पैन और आधार दोनों हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक दोनों को लिंक करना जरूरी होगा। इसके बाद बिना आधार लिंक के पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे टैक्स और अन्य वित्तीय गतिविधियों की समस्या हो सकती है। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 को अमली जामा पहनाते हुए पशुपालन विभाग ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्य के 12 जिलों के 16 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों बीबीएचओ को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत कर दिया गया है। इस क्रमोन्नयन के साथ ही इन चिकित्सालयों के लिए 167 नए पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। सीकर के फतेहपुर में विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर आरोपी वसीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
वसीम ने 5 लोगों से वर्किंग वीजा के नाम पर 3,10,000 रुपए और उनके पासपोर्ट हड़प लिए। इसके बाद उसने कैश और पासपोर्ट ले लिए। वसीम उसने फोन पर विदेश भेजने का आश्वासन देता रहा, लेकिन जब वह फोन न उठा रहा और न ही रुपए व पासपोर्ट लौटा रहा। फिलहाल आरोपी वसीम फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सत्र में कार्यवाही करते हुए एक और बांग्लादेशी नागरिक को डिटेन किया है। उससे पुलिस अधिकारी उसके अन्य साथियों के संबंध में भी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक दरगाह व उसके आसपास के क्षेत्र से अभियान में कुल 42 बांग्लादेशी नागरिकों को दबोचा है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि अजमेर जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उनके निष्कासन को लेकर एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिर के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने यहाँ सेना के जवानों से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर पे उनके प्रयासों की सराहना की। राजनाथ सिंह ने कहा कि आपकी बहादुरी की पूरे देश में प्रशंसा की जाती है। मैं भारतीय सेना की वीरता और साहस को सलाम करता हूँ। उन्होंने संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को भारत की संस्कृति और भावना से जोड़ना ही योग का सार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।